हेलो एवरीवन, लेट अस सॉल्व टुडेज डेली चैलेंज। और आज का हमारा चैलेंज है मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस टू मेक arrays और इक्वल टू के। ओके, सो लेट अस सी इस क्वेश्चन में क्या दिया है। वैसे तो यहाँ से काफ़ी क्लियर है, हमें जो भी एरे है, ठीक है, उसके सारे नंबर्स का जो जॉर है उसको किसके इक्वल बनाना है, के राइट। सो उसके लिए हमें क्या करना है, मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन। अब पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा ऑपरेशन क्या क्या है यहाँ पर, है ना। तो लेट अस सी। तो यहाँ पे हमको इंटीजर एरे दिया है नम्स, ठीक है, और एक पॉजिटिव इंटीजर दिया है के। तो ये रही हमारी नम्स एरे और के यहाँ पे। एंड यू कैन अप्लाई द फॉलोइंग ऑपरेशन ऑन द एरे एनी नंबर ऑफ टाइम्स। तो ये ऑपरेशन कितनी भी बार हम अप्लाई कर सकते हैं, ऑलराइट। So what we want to do is we want to choose any element of the array and flip a bit in its binary representation. And flipping a bit means changing a 0 to 1 और vice versa. हम कोई सा भी एलिमेंट ले सकते हैं एरे का और उसकी एक बिट को जाके उसके बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में फ्लिप कर सकते हैं। बेसिकली मान लो जैसे 2 है, तो 2 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ये होता है, ठीक है। तो अब इसमें जा कर के मान लो, पहले नंबर लिखते हैं इधर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 2 के लिए लिखे नंबर बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, इट्स गोइंग टू बी दिस। 1 के लिए क्या होगी 1, एंड 3 के लिए क्या होगी 0 0 1 1, एंड 4 के लिए होगी 0 1 0 0, राइट। अब देखो इनमें से किसी भी नंबर पे जाके, जैसे मान लो 2 पर मैं गई, ठीक है, और मान लो इस पोजीशन पे मैंने बिट को फ्लिप कर दिया, बेसिकली 0 को 1 बना दिया या 1 को 0 बना दिया। तो यहाँ पे 0 है तो इसको मैंने अगर 1 कर दिया तो दिस इज काउंटेड एज वन ऑपरेशन। ओके, तो फ्लिपिंग अ बिट मीन्स एन ऑपरेशन। तो ये मैं कितने भी बार कर सकती हूँ, बट रिमेंबर किसी एक नंबर की एक बिट को फ्लिप करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे 2 में एक बिट, इस बिट को फ्लिप करने की बात करी, ठीक है। Then doing this operation we have to tell how many minimum number of operations we require to make the bitwise OR of all the elements of the final array equal to k. All right, now obviously this array is going to have a XOR value, ठीक है, बट हमें उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है अपने एंड गोल से। एंड एंड गोल इज सपोज टू बी के, ठीक है। तो एंड गोल आना चाहिए 0 0 0 1। वी डू नॉट केयर कि इसका जोर क्या आएगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको अचीव करने के लिए आई विल हैव टू फ्लिप 0 और पॉसिबली 0 और सम बिट्स इनसाइड ऑफ दीज नंबर्स, राइट। सो टू अचीव दिस जोर वैल्यू, ओके। सो पहले तो जोर देख लेते हैं ना। इफ़ यू आर नॉट अवेयर कि जोर ऑपरेशन में क्या हो रहा होता है, सो इट्स सिंपली अगर सेम नंबर आता है, सेम बिट होता है, जैसे 1 1 है, ठीक है, या 0 0 है, तो उसका आउटपुट 0 ही आता है, ठीक है। लेकिन अगर 1 0 कॉम्बिनेशन है, 0 1 कॉम्बिनेशन है, तो इट्स गोइंग टू बी 1, ओके। सो जोर इज काइंड ऑफ ऑड बिट्स कैलकुलेटर, ठीक है। क्योंकि जोर में क्या होता है, अगर हर चीज पेयर में है, अब मान लो ऐसे करके मेरे पास बहुत सारे नंबर्स हैं, राइट, ऑलराइट। अब इसका अगर मुझे जोर देखना है इन बिट्स का, सो व्हाट इज इट गोइंग टू बी, इट्स गोइंग टू बी 0। एंड द रीजन इज कि जो 1 है वो पेयर में है, ओके, यहाँ पे एक 1 छूट गया। लेट अस राइट ऑन हियर, तो ये जो वंस है ना, अगर ये पेयर्स में है और जितने जीरोस हैं वो पेयर्स में हैं, तो जोर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। बट अगर ये पेयर में नहीं होते हैं, अभी जैसे जो पहला केस था, इस 1 को अगर मैंने हटा दिया तो एक 1 पेयर में नहीं है, इसका मतलब इसका जोर क्या हो जाएगा, बेसिकली 1 हो जाएगा, ठीक है। तो कभी भी जोर में हमेशा याद रखना कि पेयर में अगर वैल्यूज आ रही हैं, सो दैट मीन्स कि जोर वैल्यू विल बी 0। और अगर पेयर में वैल्यूज नहीं आ रही हैं तो द जोर वैल्यू इज गोइंग टू बी 1, ठीक है। एंड दिस कैन, यहाँ से हम सिंपली देख सकते हैं, दिस कैन सिंपली बी डिटेक्टेड बाय द काउंट ऑफ द वंस दैट वी हैव, ठीक है। तो अगर 1 जितने भी आ रहे हैं, ठीक है, वो कितना है, देखो एक प्रॉपर्टी ये भी होती है, अगर 0 से तुम किसी भी नंबर का जोर करते हो, सो इट्स गोइंग टू बी दैट नंबर ओनली, ठीक है। तो एक्चुअल में अगर हम देखें, जीरोज अगर अनबैलेंस भी हो जाते हैं, तो इट्स नॉट गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस, बट
वन अनबैलेंस्ड होने से बहुत डिफरेंस बन जाएगा, राइट? सो अगर मैं सारे वंस को काउंट कर लूँ, ठीक है, तो अगर वंस सारे पेयर में हैं, ओके, then the XOR will be 0, but if the ones are not in pair, then the XOR is going to be 1, right? So this property we are going to use. All right. अभी तो हम सिर्फ इतना समझे हैं, बट इसको यहाँ पर कैसे ट्रांसलेट करेंगे वो समझते हैं। तो पहले तो यहाँ पर ये समझो कि अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें इंडिविजुअल इस पार्ट का बिट जो है, ठीक है, उसको इस पार्ट से मैच करवाना है, ठीक है। सिमिलरली इसका जो बिट है, ठीक है, इसका जो XOR आएगा उसको इससे मैच करवाना है, ओके। सिंपली ये जो है, ठीक है, इसका जो XOR आएगा उसको इससे मैच करवाना है, और इसका जो XOR आएगा उसको इससे मैच करवाना है, ओके। सो इज दिस अंडरस्टूड और नॉट? ठीक है, तो इट इज़ क्वाइट इजी टू सी कि हमें करना क्या है, हर पोजीशन पे जाकर के जो हमारा लास्ट XOR वैल्यू है उससे उसको मैच करवाना है। बेसिकली बिट वाइज बिट जाना है, हर पोजीशन के सारे बिट्स लेने हैं और उसको उस पोजीशन के बिट पे ही हमें चेक करना है क्या मैच कर रहा है या नहीं। अगर मैच कर जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मैच करता है देन वी हैव टू फ्लिप अ बिट। बट using this property I can easily say I only have to minimum bit that I have to flip is only one, okay, है ना? क्योंकि हमने समझा कि या तो ये मैच कर जाएगा, और अगर ये मैच नहीं कर रहा है दैट मीन्स कि देखो जैसे ये पार्ट है ये इससे अभी मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका जो XOR आएगा वो आएगा 0, क्योंकि यहाँ पे 1 देखो क्या है, पेयर में है। तो एज सेड अगर वंस जो है उनका काउंट ऑड है या फिर कोई सा भी वन छूट रहा है ना, पेयर में नहीं प्रेजेंट, तो पेयर का मतलब है कि इवन नंबर ऑफ वंस नहीं होंगे, ऑड नंबर ऑफ वंस होंगे। तो अगर ऑड नंबर ऑफ वंस है तो XOR क्या बनता है, 1 बनता है। बट अगर इवन नंबर ऑफ वंस होते हैं तो XOR बनता है क्या, 0। तो यहाँ पे वी कैन सी इवन नंबर ऑफ वंस आर प्रेजेंट, तो XOR क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। बट इस पोजीशन पे क्या होना चाहिए था, 1 होना चाहिए। दैट मीन्स आई नो फॉर श्योर दैट क्योंकि इवन ऑड के केस है, सिर्फ एक बिट फ्लिप करने से आई विल अचीव वट एवर इज प्रेजेंट हियर, जस्ट फ्लिपिंग वन बिट। सो दैट इज टू बी अंडरस्टूड, ठीक है। अब ऑब्वियसली क्योंकि वी कैन परफॉर्म दिस ऑपरेशन इन नंबर ऑफ टाइम, तो कितने भी वंस फ्लिप करो बेसिकली यहाँ पे अगर मैं ऑड नंबर ऑफ वंस को फ्लिप कर दूँ, ठीक है, तो आई विल गेट माई डिजायर्ड रिजल्ट। बट you have to understand that for the minimum number of operation हमें सिर्फ एक बिट को फ्लिप करना है, ओके। तो यहाँ पे अगर मैं सिर्फ एक 1 को फ्लिप कर दूँ, ठीक है, इसको 0 कर दूँ, सो नाउ यू कैन सी कि सिर्फ एक 1 बचा, मतलब ऑड नंबर ऑफ 1, एंड हेंस यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, 1 मिल गया, राइट। और इसको मैंने यहाँ से मैच करवा लिया इसके वैल्यू से, ठीक है, इसके वैल्यू के इस बिट पर 1 था और इसको मैंने मैच करवा लिया। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हर पोजीशन पे, ठीक है, देखो इनको हम क्या इंडिविजुअली कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, हर पोजीशन को, ठीक है। और यहाँ पे यूजिंग दिस प्रॉपर्टी बस इसका यही एडवांटेज है कि हमें एक ही बिट फ्लिप करना है। दैट इज ओनली थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इन दिस क्वेश्चन, ठीक है, सिर्फ एक बिट फ्लिप करना है। अगर ये बिट्स मैच नहीं कर रहे हैं, अगर मैच कर जाते तो ऑब्वियसली 0 नंबर ऑफ ऑपरेशन, बट अगर ये मैच नहीं कर रहा है तो सिर्फ एक बिट को फ्लिप करने से आई विल गेट द डिजायर्ड रिजल्ट, ठीक है, डिजायर्ड बिट जो यहाँ पे चाहिए मुझे। तो दैट इज इट, बस इतना सा करना है इस क्वेश्चन में। तो अब क्वेश्चन काफ़ी इजी हो गया, अब मुझे सिंपली क्या करना है, अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन, राइट। तो देखो यहाँ पे मुझे सिंपली एक करना है कि जितने भी ये नंबर्स हैं, ठीक है, इनका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन चाहिए। और बेसिकली यहाँ पे हम पोजीशंस पे खेल रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक सिंपल एरे बना लेंगे। इस प्रॉपर्टी से हमने ये समझा कि वहाँ पर अगर ऑड नंबर ऑफ वंस हैं, ठीक है, तो XOR बनता है 1, इवन नंबर ऑफ वंस होने पे XOR बनता है 0। तो दैट इज इट। तो हम क्या करेंगे, एक ये 1 काउंट के लिए 1 काउंट हर पोजीशन पे बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में, ठीक है, तो ये 1 काउंट है कि इस पोजीशन में सारे नंबर में, ठीक है, सारे नंबर को इंक्लूड करके कितने 1 बिट्स आ रहे हैं, ठीक है, इस पोजीशन पे। नाउ सीइंग द कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट ये है कि जो ये नंबर्स हैं दे विल बी लेस देन 10⁶,
ना ऑब्वियसली 10⁻6 को 32 बिट्स के अंदर तो आराम से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो 1 काउंट की एरे होगी इसका साइज होगा 32 बिट, ओके, 32 बिट। और यहाँ पे हम क्या काउंट करेंगे, हर पोजीशन के लिए, इस 0th पोजीशन के लिए सारे नंबर्स के बिट्स देखेंगे और वहाँ पे देखेंगे 0 पोजीशन पे कितने नंबर ऑफ वंस आ रहे हैं, ठीक है, सारे ही हमारे जितने नंबर्स हैं एरे के अंदर। ऑलराइट, तो यहाँ पे इनके बिट्स में हम सारे वंस यहाँ पे स्टोर कर लेंगे। तो यहाँ पे अभी देखो कितने वंस आ रहे हैं, 2। सिमिलरली यहाँ पर कितने वंस आ रहे हैं वो स्टोर कर लो, इट्स अगेन 2। यहाँ पे कितने वंस हैं, ओनली 1। एंड फिर आगे वाली सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब एक और रिवर्सल करेंगे, ठीक है, इस एरे का। तो इस एरे में हम जाएंगे और फिर हम बिट्स मैच करेंगे इस के से। ऑलराइट, इस के की सारी बिट्स मैच करेंगे, ठीक है। तो बिट वाइज बिट जाएंगे तो ऑब्वियसली इतने पार्ट में तो सब मैच ही कर जाएगा, यहाँ पे हमें कोई ऑपरेशन नहीं करना है। यहाँ पे मान लो एक आंस वैल्यू ले लो, ठीक है, विच इज़ इनिशियली 0, इट इज़ गोइंग टू काउंट द नंबर ऑफ ऑपरेशंस दैट वी आर गोइंग टू परफॉर्म, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर आएंगे, अब देखो, अब यहाँ पे ना के की वैल्यू लिख देते, के की वैल्यू होनी चाहिए थी 0 0 0 एंड 1। ऑलराइट, ये होनी चाहिए थी के की वैल्यू। अब जब मैं आइट्रेट करूंगी मैं आऊंगी इस पर, इस 1 पे, ठीक है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 0। तो यहाँ क्या है, ऑड नंबर ऑफ वंस। आई विल सिंपली चेक कि यहाँ पे जो भी स्टोर्ड है वो ऑड वैल्यू है या इवन वैल्यू है, और यहाँ पे क्या है, ठीक है। तो दिस इज ऑड, right? So the XOR that I will get is 1, which is not matching to this, right? So that means I will have to perform one operation. So remember, हर बिट के लिए सिर्फ, हर ये जितने भी सारे हैं ना, इनके लिए सिर्फ एक ऑपरेशन करना है, अभी भी डिस्कस, राइट। तो यहाँ पे सिर्फ एक ऑपरेशन करेंगे, तो आंस में हम इसको 1 से इंक्रीज कर देंगे कि हमने एक ऑपरेशन यहाँ की इन दोनों बिट्स को मैच कराने के लिए। फिर हम यहाँ पर आए, 2 है, ठीक है, और यहाँ पे 0, सो 2 इज द काउंट ऑफ 1, राइट। तो ये इवन वैल्यू है, इवन वैल्यू पे भी नो, सब पेयर्स में प्रेजेंट है तो जोर होगा 0, और 0 यहाँ पर भी है, सो इट्स मैचिंग, राइट। नाउ हियर हम आगे बढ़ गए, यहाँ पे हमें कोई ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे 2, और हमें वैल्यू क्या चाहिए, 1। दैट मीन्स कि दिस इज इवन, बट हमें ऑड वैल्यू चाहिए। सो ऑड होने पर ही यहाँ का जोर 1 बन सकता है, राइट, पेयर में नहीं होना चाहिए। तो एक ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म करना पड़ेगा, तो आंस को फिर से प्लस प्लस करके 2 बना दिया। एंड वी हैव डन आइट्रेटिंग, सारे 32 बिट्स में हम आइट्रेट कर चुके हैं। सो आंस हैव बीन फॉर्म्ड, यू कैन सी, राइट। So just by having the count of ones, we are able to calculate our answer because we are able to leverage this property. Basically, odd, oh sorry, XOR जो है वो odd number of ones को detect करता है. So using this property, we are simply able to solve this question. और हमें पता है हर position के लिए minimum एक ही operation perform करना है. Just one operation will help us to flip the bit, right, and achieve whatever bit is present at that position in K, right. So this is how we had to solve this question. So I hope now the solution is clear. और अब जा करके कोड देख लेते हैं. So here's the code. So here you can see that we have this, right, 1 bit. So this is going to count the number of ones present at each position in all the numbers, right, from 0 to 32. तो ये सारी पोजीशंस को हम फिल करेंगे, राइट, एरे बनाएंगे और यहाँ पे वंस फिल करेंगे. अब यहाँ पे हर नंबर के लिए आइट्रेट करें और यहाँ पे हम ये काम कर रहे हैं, ठीक है. 1 बिट्स में जाके उस ith पोजीशन पे अगर वो 1 है उसको हम प्लस प्लस कर दे रहे हैं. तो यहाँ पे वी आर बेसिकली काउंटिंग द नंबर ऑफ वंस इन द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द नंबर्स एट द रेस्पेक्टिव पोजीशंस. आफ्टर डूइंग दिस वी आर टेकिंग आंस एंड हियर वी आर आइट्रेटिंग इन दिस एरे, राइट. अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, के के साथ चेक कर रहे हैं उस पर्टिकुलर वैल्यू को. सो के की उस पोजीशन पे क्या रखा है और इस एरे की उस पोजीशन पे क्या रखा है, ठीक है. तो यहाँ पे हम सिंपली देख रहे हैं, यहाँ पे आंस प्लस कर रहे हैं 1 बिट्स ऑफ आई मॉड्यूलो 2 इक्वल 0, ठीक है. तो यहाँ सिंपली हम 1 ऐड कर रहे हैं. देखो इसका मतलब है कि बिट है 1, ठीक है, बिट क्या है, 1 है, ऑलराइट. और अगर 1 है मतलब हमें चाहिए 1 इन दी एंड. बट अगर जो ये है ये इवन मैच कर जा रहा है तो हमें आंस में एक ऑपरेशन करना पड़ेगा, करेक्ट. सिमिलरली फॉर दी ऑड केस के लिए ये जो वैल्यू है
फॉल्स हो जाएगी और बेसिकली हम यहाँ क्या ऐड कर रहे होंगे, 1 ऐड कर रहे होंगे, राइट। सो दिस वे वी आर एबल टू फॉर्म आर आंसर, ठीक है। यहाँ पे हम सिंपली देखो बस ये चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे देखो 1 होगी बिट, ठीक है, के पे 1 होगी और ये जो भी बिट है ये भी 1 है, ठीक है। और यहाँ पे आंसर में हम सिंपली देख ले रहे हैं 1 बिट्स में यहाँ पे क्या स्टोर्ड है, ठीक है। और ठीक है, तो के वाली बिट जो है वो 1 है, ठीक है। और यहाँ आंस में जाके अगर इवन हो गई तो एक ऑपरेशन करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर के में बिट 0 है और यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ बिट्स प्रेजेंट हैं तो एक ऑपरेशन करना पड़ेगा। सो दिस इज हाउ वी आर कैलकुलेटिंग हियर, ओके। तो आई होप नाउ दी सॉल्यूशन इज क्लियर। और इसका अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑब्वियसली यहाँ से आएगा क्योंकि हर नंबर पे जाके 32 टाइम्स हम आइटरेट कर रहे हैं इस रिप्रेजेंटेशन को बनाने के लिए। सो इट्स गोइंग टू बी 32 इंटू n, राइट। यहाँ पे तो इट्स कॉन्स्टेंट। So this is how we can form our solution here.